ओम शांति। 2/8/2023। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो। विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। मेडिटेशन माना मनन चिंतन की अवस्था को पहले रखा। मेडिटेशन करना है क्या क्या? मैं आत्मा हूँ, कंसंट्रेशन करते हैं, एकाग्र करते हैं तो एक ही कोई संकल्प होता है। यहाँ पर बहुत सारे संकल्प बताए। विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। प्रश्न है, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर है दान का। तुम बच्चों को रहमदिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है। तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। ऐसे ऐसे ज्ञान रत्नों का दान जिनको वो अपने जीवन में धारण करके उसके ऊपर मंथन कर सके। ऐसे असंभव ज्ञान नहीं जो सिर्फ हमने सुना दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हमारे जो अनुभव हैं, जो हम मनन चिंतन करते हैं अपने अनुभवों के आधार से, उसको सिखलाना। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे, यह भी तुम समझते हो। सत्य नारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। यहाँ क्यों कथा होती है भारत में सत्यनारायण की और अमरनाथ की? यहाँ रहते हैं इसलिए। विदेश में चले जाएंगे तो मन बुद्धि से सत्यनारायण की कथा निकल जाएगी। जो सत्यनारायण है और जो अमरनाथ है, दो हैं या एक ही है? दो हैं। कथा किसी की कब होती है? कथा माना क्या? कहानी। उसको आजकल मूवी कह देते हैं। पूरी डॉक्यूमेंट्री होती है ना। कथा का कोई मेन एक्टर भी तो होता है। तो कोई एक्टर होंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसके आधार पर नाम पड़ा क्या? दो कौन कौन? सत्यनारायण और अमरनाथ। तो ये कथा भी उनकी यहाँ ही होती है, क्योंकि उस कथा का दीदार करने वाले भी कहाँ पर है? भारत में है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। उन सब की साधना है अयथार्थ। सिखलाने वाला खिवैया या बागवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए जो गुरु लोग हैं। 30-30 मिनट की ड्रिल और लंबी लंबी उनको वो सिखाते हैं। पहले आत्मा को यहाँ लेके जाओ, फिर सूक्ष्म वतन में, फिर सामने बाबा बैठे हैं। बहुत लंबी कहानी होती है। इतनी प्रयत्न है। ये भी तो एक मन बुद्धि की भी तो ये मेहनत है ना। इतना सारा वो एक बनाते हैं, क्या कहें, सूक्ष्म वतन में एक सीन क्रिएट करते हैं कि नए नए सीन्स हम इमर्ज करें तो मन बुद्धि वहाँ पे कुछ समय तो रहे कम से कम। तो गुरु लोग भी कितना प्रयत्न करते हैं। योग साधना कहा जाता है। अपनी मन बुद्धि को साध लेना, यही साधना है। तो योग तो सिर्फ साधना को कहा जाता है कि लगातार जिस एक संकल्प से मन बुद्धि को साध रहे हैं उसी को साधना कहा जाता है। वह तो मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परमपिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। यह तुम्हारी बातें भी कोई कोई जानते हैं, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। याद नहीं बोल रहे,
मेडिटेशन माना अच्छे अच्छे विचार में मन बुद्धि का चलते रहना, मनन चिंतन कह लो, कंसंट्रेशन हो गया, एकाग्रता। लेकिन यहाँ भी माया बहुत विघ्न डालती है, अनुभव है? मनन चिंतन में भी माया विघ्न डालती है। अच्छी बात है, हमने तो सोचा था जब मन बुद्धि एकाग्र करते हैं तब विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप सिखलाते हैं। क्या सिखाया बाबा ने आपको? क्या सिखाया? कैसे करो? कैसे करते आप मेडिटेशन कि माया कम से कम आए या हमारे ऊपर उसका प्रभाव कम से कम हो? क्या करते हो उसके लिए? कोई ऐसी विधि ढूंढ निकाली आपने या बाबा ने आपको टच की हो कि ऐसे ऐसे करेंगे तो? नहीं, कोई विधि नहीं। क्या? मुरली सुनना, उसमें आपका मनन चिंतन कहाँ है? वो तो सामने से कोई कुछ दे रहा है और हम ऐसे ले रहे हैं। आप कुछ कर रहे हैं क्या? कान है तो बाहर शोर होगा, वो भी सुनाई देगा। बस आपने ये किया कि बाहर का शोर नहीं सुनाई दे तो वो सुनाई दे। अपनी घोट तो नशा चढ़े का मतलब क्या? जो मुरली आपने सुनी वो तो जितना टाइम वो इंस्ट्रूमेंट है, बाबा कहते हैं आधा भाग्य तो वो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले का है। सुना आपने? अगर ये मोबाइल बनाने वाले ने ना बनाया होता तो आज आप समय सफल कर रहे होते। किसी ने एक बार बाबा से पूछा था कि बाबा ऐसा टीवी है हमारे पास, उसमें अमृत वेले का टाइम सेट कर दें, उतने बजे वो अपने आप चालू हो जाएगा और दृष्टि चल जाएगी बाबा की। तो ऐसा हम करें कि अच्छा ही अमृत वेला उठो और ऐसे टीवी चल रहा है, बाबा सामने है। तो बाबा ने कहा आधा भाग्य तो टीवी बनाने वाले का, कि उसने ना वो टीवी बनाया होता ना आपका पुरुषार्थ होता। अच्छी बात है, वो भी एक उनका शुभ संकल्प है कि अपने आप को किसी तरह से हम अलर्ट करें। मेडिटेशन का बाबा ने हमें बहुत अच्छा बताया, शुभ संकल्पों का बहुत सारा स्टॉक होना चाहिए। जो हम मन को बार बार, मन का आपका एक बहुत उसकी जड़ में जाके उसका थोड़ा रिसर्च करेंगे मन के ऊपर, कोई भी नई चीज़ उसको दोगे तो वो उसको अच्छी लगेगी। अब रोज़ रोज़ मुरली सुनते हो, रोज़ रोज़ मुरली सुनते हो तो आपको आलस आता है कि नहीं आता? क्योंकि रोज़ आपके मन को, उस मन को पहले से ही पता है कि आज क्या बोलने वाले हैं। बोलेंगे अशरीरी बनो, बाप को याद करो। बाबा ने डिस्कशन में एक बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे हमेशा याद रहती है कि जब आपका इंटरेस्ट जागा हुआ रहता है तो आपको नींद नहीं आती। बोला ना बाबा ने कि भोजन की थाली सामने हो, अच्छे अच्छे व्यंजन हो, तब कभी झुटका आता है कि अरे बाप रे इतना आलस आ रहा है कि झुटका आ गया। 10 मिनट पहले उससे भोजन से आप मुरली सुन रहे थे तो वो कहाँ से आया? आपका इंटरेस्ट सो गया तो आप भी सो गए। चेक करना चाहिए। ऐसे तो हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे नहीं पता, ये वाली लाइन बाबा की मैं कभी नहीं भूली कि जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट जागा हुआ रहता है ना, मालूम है कि रात भर पहरेदारी करूँगा तो हज़ारों रुपए मिलेंगे, तो घूमता रहेगा, मेहनत करेगा, उसका इंटरेस्ट है। कोई भी काम आप ऐसा सोच लो कि घर में कोई विघन आने वाला है, घर में जो माँ है उसको बोल दे कि तुम रात भर जगोगी तो विघन टल जाएगा, तो कितनी अच्छे से जगेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसको कुछ पता है मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं सोचना कि हमारे इंटरेस्ट सो रहे हैं इसलिए मैं ये पॉइंट सुना रही हूँ। ये अपनी अपनी चेकिंग करने की बात है, क्योंकि मुझे ये बात सही लगती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी जिस भी चीज़ में, अभी आप लोगों के सामने यहाँ टीवी में एक अच्छा सा कोई सीरियल लगा दें या वीडियो लगा दें, आपको लगता है कि आपको कोई नींद आ सकती है? किसी को भी ऐसा लगता हो कि मुझे तो तब भी आ जाएगी नींद? लगता है ऐसा? क्यों, कहाँ गई नींद? क्या था जो सो रहा था और क्या था जो जग गया? कौन सो रहा था और कौन जग गया? इंटरेस्ट सो गया था और वो इंटरेस्ट जग गया। ऐसा ही हुआ। कुछ और लगता है तो आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाबा की ही कही हुई बात है। ये तो अपना मेडिटेशन है, यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब क्या? इतने सुंदर विचारों का आपके पास स्टॉक हो कि आप अपने आप को जागृत रख सके कि ये जो भी पॉइंट मुरली में चल रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि हिसाब किताब वाली कोई चीज़ ही नहीं होती, वो भी होते हैं, वो भी आलस के रूप में आते हैं, व्यर्थ के रूप में आते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दो कि अभी अगर मैं 5 मिनट के बाद
कुछ भोजन करने लगूं या कुछ मेरे पसंद का, जो भी आपको पसंद है वो आप देख रहे हो, तो उस समय आलस कहाँ चला गया? इसका मतलब मन में वो चीज़, जो चीज़ की हैबिट हो जाती है ना, फिर इजी हो जाते हैं हम बहुत। अभी कोई नए नए बच्चे आते हैं एकदम से, तो उनके साथ वैसा नहीं होता है, क्योंकि उनको अभी बहुत कुछ पता नहीं है, उनके लिए वो सब बातें नई हैं। ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट के सोने का मुझे खुद भी बहुत अनुभव है। जो बातें हमने बहुत बार सुनी है और क्लासेस में वो चीज़ें आती हैं, तो इंटरेस्ट, क्योंकि मालूम है ना हमें वो बात, तो इंटरेस्ट चला जाता है। तो उसके बाद भी कायम है ये, कभी कभी इंटरेस्ट चला भी जाता है, लेकिन हम अपने आप को उस पॉइंट के साथ जो चल रहा है उसको कैसे बेहद में लेके जाएं, इस पॉइंट का क्या बेहद में मतलब हो सकता है। अगर आपको शौक है तो ही कर पाएंगे उसका। म्यूट कर दो। बाकी ये तो सिर्फ एक जानकारी की बात है, ऐसा नहीं कि किसी को आलस आए, या सभी को ही आता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं आता। लेकिन थोड़ी सी हम चेकिंग कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मन एकदम बिल्कुल आलस से मुक्त होता है और कहाँ ये एकदम अलर्ट होता है, कहाँ ये इसका ये उमंग उत्साह कम हो जाता है। ये भी तो बाबा ने ही बोला है ना, सुनाया दिया आप लोगों को। अगर पढ़ाई का इतना महत्व मालूम पड़ जाए कि इस पढ़ाई से हमारी कितनी कमाई होती है, तो कभी नींद नहीं आएगी। इसका मतलब मेडिटेशन पूरा नहीं हुआ है अभी। माना मनन चिंतन करके वो सार नहीं निकाला कि ये जो पढ़ाई चल रही है एक रूटीन नहीं है मेरी, ये मेरे पास एक लेटर आया है जिसको मैं अपना साजन कहता हूँ। आज वो मुझसे इसमें कुछ बोलने वाला है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, चाहे बीके ब्राह्मण हैं, जो बहुत ज़्यादा मुरली से प्यार रख के मुरली सुनते हैं, तो उनकी एक अलग अवस्था होती है, वो भी एक है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप सिखलाते हैं। अपने मन को कुछ नवीनता के संकल्प देना। मन को भी हमेशा कुछ नया चाहिए, तो अभी हम जब ड्रिल्स करते हैं तो 10-10 मिनट में चेंज करते हैं। शायद बाबा को पता है कि 10 मिनट बाद बोर होके फिर ये आलस में चले जाएंगे, तो अब चेंज करो, पवित्रता की किरणें लो। उनमें कलर्स भी डाल दिए कि ये वाइट है, विघ्न विनाशक रेड है। चलो बच्चों को नहीं कहते, उनको बड़ा बोरिंग होता है, चलो इसमें कलर भर दो, पेंटिंग बनाई है, तो उनका टाइम पास होता रहता है। बाकी ऐसे कलर्स वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आप करके देखना, जब भी कलर्स से ड्रिल करोगे थोड़ी सी अलर्टनेस और ऊंचे लेवल पे होगी, क्योंकि अब आप रंगों को भी देख रहे हो। अब आपको लाल रंग देखना है, मन को एक नया काम मिला कि चलो शांति की किरणें तो हैं, अब रेड कलर की हैं, तो एक उसको नया काम मिला, तो उसको मज़ा आता है। कोई भी सेवा भी हो, कोई नई नई होती है, जिसको सीखने का शौक होता है तो उसको मज़ा आता है। तो ये मन भी बहुत एक रिसर्च का टॉपिक है, इतना आसान नहीं है इसको भी समझना। तो आज बाबा ने कहा मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में जिस अवस्था का मेडिटेशन, अमृत वेले और नुमा शाम, जो एक विशेष हम समय निकालते हैं, उस समय जितना अच्छा स्टॉक होता है, कर्म में वो चीज़ मर्ज हो जाती है, क्योंकि दूसरी चीज़ उसमें प्रधान होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा धोरी करना होता है उसमें याद थोड़े ही रह सकती है। आपको क्या लगता है, ये बात सही है या क्या है? दिन में तो खाना पीना होगा, धंधा धोरी होगा, उसमें याद रह ही नहीं सकती, ऐसा लगता है? रह सकती है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। ये जो लाइन आई है मुरली में कि दिन भर में याद रह नहीं सकती, ये लाइन जो चल रही है, आगे की लाइन से आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। आदि में बाबा कहते हैं इतना ज्ञान नहीं था, तो बाबा का खुद का ये अनुभव था कि दिन में याद नहीं रह सकती। हर एक मूर्ति का अपना एक लेवल है ना पुरुषार्थ का, हर एक का लेवल है। आप पहली मूर्ति को देखो, ब्रह्मा की मूर्ति को, बैठा हुआ दिखाया है तपस्या में, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं दिखाया। दूसरी मूर्ति के पास जाओ, उनको देखो कैसे बैठे हैं, कैसे बैठे, बहुत स्ट्रिक्ट, पुरुषार्थ में बहुत कड़क, कोई लीनियंसी नहीं। तीसरी मूर्ति को देखो, लेटे पड़े हैं आराम से, आंखें बंद करके मुस्कुराए जा रहे हैं, पता नहीं क्या मिला। एकदम सहज, धीरे धीरे ही हुआ या एकदम से हो गया?
तो ये ब्रह्मा बाबा के समय पे जब मुरली चल रही है, कितनी बड़ी बात है ये। आप लोगों को अजीब लगता होगा कि हमने तो कर्म में भी कभी कभी बहुत अच्छे अनुभव किए हैं, तो ये बात कैसे आ रही है? आप समझो कि अभी आप उस ज्ञान के लेवल से, आदि में जब हम ये पढ़ाई वहां बैठ के सुन रहे थे, तब हमारा भी यही होगा। जब हमारी जैसी अवस्था थी, बाप ने हमको तब हमारा साक्षात्कार कराया कि ऐसे याद रह नहीं सकती है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल अगर आपकी चेकिंग अच्छी है तो। कि याद वही मर्ज और इमर्ज वाली बात है। इमर्ज रूप में था सामने कोई ड्रिल, कोई छवि, कोई भी ऐसा संकल्प जो बहुत सुंदर संकल्प था, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है, दिन में तो लफड़े रहते हैं। ये लाइन बहुत स्पेशल है आगे। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती तो है बहुत अच्छा, अगर ऐसा कोई कर पाए तो। लेकिन बाबा ने उस समय तक का अपना अनुभव सुनाया कि ऐसा याद रह नहीं सकती है, क्योंकि बाबा के ऊपर तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी। कितना साफ सुथरा बाबा का बच्चा, क्या कहते थे? तुम बच्चे मेरे से भी पुरुषार्थ में उधर, क्या कहते थे बाबा? तुम बच्चे मेरे से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हो, मेरे ऊपर तो बहुत मामले हैं, तुम्हारे ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी नहीं है। तो बाबा ने कहा, हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती तो है बहुत अच्छा, परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। अब बाबा को लगता होगा कि उस समय सर्वे सर्वा तो वही है ना, सारे संगठन के हेड। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं एक दो गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ, तो स्वाभाविक है जो उनकी प्रजा होगी वो तो फिर नंबरवारी होगी। तो बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूं। क्या कोशिश की? बात करते समय भी क्या करूं? बाबा की याद में रहूं। अंदर यह नशा रहता है, मैं स्वयं बाप बच्चों से बात करता हूं। ये हो गई बच्चा बुद्धि वाली बात। ये एक चीज है जिसको एडवांस पार्टी ने बहुत हाईलाइट किया। शिवो अहम की शूटिंग मोटे रूप में नहीं है, लेकिन मुरलियों में ऐसी कई बार लाइंस आती है कि ब्रह्मा बाबा खुद ऐसा ये बोल रहे हैं। तो एडवांस में जितनी भी बातें, जैसे हम कईयों को बहुत ऐसा आता है कि एडवांस ज्ञान में ब्रह्मा बाबा के लिए ऐसा बोला वैसा बोला, तो ब्रह्मा बाबा तो कैसा बच्चा है बाबा का, बहुत भोला भाला, जो अंदर है वही बाहर है। अगर उनको ये अनुभव होता था कि मैं स्वयं बाप, ब्रैकेट में है प्रजापिता ब्रह्मा, बच्चों से बात करता हूँ, मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। तो मैं भी आ गया इसमें। तो बाबा ने उस चीज को ही एडवांस में जो बोला है उसको फिर माना कहीं ना कहीं ये खुशी, ऐसा नहीं कि वो कोई अहंकार में बोल रहे थे, उनको भी ये फीडिंग की गई थी कि तुम ब्रह्मा हो, तुम्हें ये संभालना है। नहीं तो कैसे उनको वो उमंग उत्साह आता, कैसे वो मान ले एक साधारण सा गृहस्थी कि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जरूर उनको ये दिया गया होगा ना डोज, तो उनको ये नशा चढ़ा कि मैं ये बनने वाला हूँ। बाकी मैं आत्मा हूँ, ये तो उनको नशा हुआ कि मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ। बाकी मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूं, वह याद बड़ा मुश्किल रहती। इससे ज्यादा सच्चा पोता मिल क्या होगा? कि ये नशा है कि कहते हैं ना तुम्हें अपनी सीट मिल जाती है, अपने पार्ट के ऊपर भी निश्चय हो गया, माला में भी नंबर डिक्लेयर हो गया, फिर भी क्या कह रहे हो कि आत्मा हूं और बाप को याद करके बात करूं, वो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल भी नहीं। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना, बाप सिखलाते भी हैं, यह तो जानते हैं हम भगवान हैं। बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं। तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया। फूलों के बीच में जो कांटों का जन्म होता है, कोई कांटों को लगाता है या वो अपने आप ही आ जाते हैं? अपने आप ही आ जाते हैं। उन फूलों को क्या एहसास दिलाने के लिए कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम फूल हो और हम कांटे हैं, देखो हम कैसे सबको तकलीफ देते हैं। उनको बाबा ने उनका बीज ही नहीं लगाया, अपने आप पैदा हो गए। सभी को तो ज्ञान लेने का अधिकार तो सभी को है ना, तो बाप ने नहीं कांटों का बीज बोया, माया
जो मनमत है, जो विकारी विकार हैं अपने अंदर, उनसे अपने आप ही ऐसे कांटों का जन्म हो गया। उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बनते हैं, यह तो ज्ञान मिला है। बाबा बागवान है, खिवैया है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है, यह कितना बड़ा बगीचा है। पहले कितना छोटा था, अब बाबा इसी में ही खुश होते थे। अमृत वेला उठ के मेडिटेशन करो कि पहले कितना छोटा बगीचा था, अभी देखो कितने हो गए। बाबा ने कहा है ना एडवांस ज्ञान में, जब बहुत सारी भागवत हुई थी आदि में, तो ब्रह्मा बाबा को नशा ही चढ़ गया, तो उमंग उत्साह बढ़ गया, तो शिव बाबा ने प्रवेश किया उनमें। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं, अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे, ज्ञान की बात ही नहीं। काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह है भक्ति मार्ग। न बाप की याद न वर्षे की याद रहती। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं, माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं, हमारी भी है गुप्त माला। तो यह रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है, जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे, राम राम कहते थे, बस ज्ञान कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा ने अपने छोटेपन का अनुभव सुनाया। अपने बाप को देखते थे तो खुद भी कोठरी में बैठ के राम राम जपते थे, माला फेरते थे। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है, अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर कम से कम कंसंट्रेशन से पहले आपको ये हो जाए कि पूरा ही अमृत वेला 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन ही रहा, माना जो ज्ञान से रिलेटेड है, जो मंथन है, जिससे मेरे अंदर सर्कुलेशन तेज हो जाए। सुबह सुबह ऐसा कहते हैं कोई कोई कि सुबह जब उठो ना तो थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, गहरी श्वास लेना चाहिए कि आपके अंदर सर्कुलेशन हो, तो आपके जागृति बनी रहेगी। तो मन बुद्धि की जागृति क्या है कि उठते से ही सिर्फ योग में आप बैठ गए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वापस नींद में चले जाते हैं। जिनको ये समस्या है तो पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, यहाँ क्यों बैठी हूँ, तो थोड़ा रिवीजन हो जाता है। क्यों आज मैं इस जगह पर हूँ, मैं क्यों उठी हूँ इतनी सुबह सुबह, सारी दुनिया सो रही है, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसके बाद याद करो। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि उठते से योग में नहीं चले जाना चाहिए, कायदा ये कहता है। अगर तो आपके अंदर घुटा घुटाया मक्खन पहले से ही है, ये तो अपना अपना सबको पता होगा ना, कि रोज हम भूले हुए हैं अपने, बाबा जो कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना। तो हमें स्मृति है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा रिवीजन करके उसके बाद याद करें तो आपको मज़ा आएगा कि आज का अमृत वेला मेरा ये लक्ष्य है, कि ये याद मेरे इस संस्कार के लिए, मेरे इस चीज़ के लिए, और उसके बाद मेहनत करो। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। मज़ा हमेशा आता ही है शुद्ध संकल्प में, क्योंकि निस्संकल्प में तो आप ज़्यादा समय रह नहीं सकते। तो अभी मज़ा आना शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है। अभी अभी ऐसा लगता है रुका 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 रुका, और इतने में फिर नया संकल्प आ गया। तो वो मज़ा की तो अभी थोड़ा हम धीरज धरेंगे उसके लिए। तो बाकी क्या करना है, मेडिटेशन का आनंद तो आप बहुत ले सकते हैं। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। बाबा को अपने उससे, कि बाबा को हमेशा, ब्रह्मा बाबा को नशा बहुत रहता था कि मैं कल ये बनने वाला हूँ। कल कल आया नहीं है अभी तक उनका, लेकिन नशा कितना, शूटिंग कितनी अच्छी हो गई, सर्वस्व त्याग हो गया, शूटिंग इतनी अच्छी हो गई खुशी की, क्योंकि अच्छा है ना, ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि ये ऐसे विनाश होगा। उनको लगा बस ये वॉर जो चल रही है बस हुआ विनाश, अच्छा ही है ना। फिर बाबा ने एक बार मुरली में बोल दिया, बाबा को थोड़ा ही पता था इतना टाइम लग जाएगा, थोड़ा तो उनको कभी ऐसा आया होगा। लेकिन फिर भी शूटिंग जो आपकी लंबे समय की है, कई बार हम ज़्यादा समझदार बन जाते हैं तो बाबा जो हमें वाणियों में खुश करते हैं, तुम ये हो वो हो, तो हम खुश भी नहीं होते कि बाबा तो ऐसे ही, क्योंकि हम ज़्यादा समझदार हैं। बाबा चाहता है थोड़े भोले बुद्धि बन के खुशी हो लो, तुम्हारी आज का दिन की खुशी की शूटिंग हो जाए, कुछ घंटों की खुशी की शूटिंग हो जाए। तो मेडिटेशन में खुद को ही रखने की आदत पड़ जाए तो बाबा को हमें इतना पुश करने की ज़रूरत ना पड़े कि बच्चे खुश रहें।
बाबा जो हैं ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था। बाबा को तो एक ही चीज़ की, कितना बड़ा हो गया, पहले कितना छोटा था। बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी यह ज्ञान है, हमारे में भी यह ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है, दोनों चीज़ें याद आती हैं। वह तत्वज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं। उनको तो ज़रूर तत्व ही याद आएगा, बस तत्व में लीन हो जाना है। रचयिता और रचना का तो उन्हों को पता ही नहीं। तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। तुम जीवन मुक्ति वाले हो, वो मुक्ति वाले हैं। उनको तत्व को याद करना है, डेड साइलेंस में जाना है। बाबा बीज रूप है, हमको यह नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। अभी तो समझ मिली है। बाप को याद करने से उनकी सारी रचना याद आ जाती है। हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते, धन देने वाले को भी याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसको भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। क्या समझाओगे? मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं? हम बहुत विशेष हैं, लेकिन हम कैसे मेडिटेशन में बैठते हैं? पहली बात तो हम बैठते ही नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, अपनी निद्रा जीत बनने के लिए जागते रहेंगे, तभी तो कुछ मनन चिंतन करेंगे। तो पहले पहले अमृत वेला चाहिए जागृति, उसके बाद चाहिए मनन चिंतन, उसके बाद चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। तो आप क्या बताओगे किसी को कि हम कैसे बैठते हैं? पॉइंट्स चलता है, ठीक है। आप कैसे बैठते हो? ऐसे ही झोली फैला के कि भगवान इसमें कुछ डाल दो। रोज ही ऐसे उठती हूँ, रोज ही ऐसे तैयार होके आ जाती हूँ, आज तो इसमें कुछ डाल दो। कैसे कैसे बैठते हो आप लोग? कभी वैसे तो बताते नहीं हो सकता है आज बताओ आप लोग क्या करते हो। दूसरों को बाबा कह रहे हैं तुम्हें बताना है कि हम मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं आप कैसे बैठते हैं। कैसे बैठते हैं इसका भी आपने मनन नहीं किया शायद कभी, इसलिए क्या करते हो आप लोग? कुछ मनन चिंतन चलता है या बीज रूप अवस्था में ही टिकने की कोशिश करते हो? अच्छा, बस ये तो एक संकल्प हो गया। 3 घंटे आप यही सोचते, 2 घंटे कैसे भी कर। और कुछ रोज कुछ नया, कुछ ऐसा? आप तो 1 बजे से उठते, आप क्या करते 1 बजे से उठ के? हम तो सोते रहते हैं। बस फिर पूरा घंटा ऐसा ही बीज रूप स्थिति भी होती है, फिर संकल्प आ जाता है। माना यही चलता रहता है जो हम डेली में करते हैं। कुछ ऐसा अलग से मेडिटेशन वाली बात नहीं है ना। पॉइंट्स निकालने वालों के पॉइंट्स का आप लोगों का मंथन नहीं चलता, पॉइंट्स के ऊपर चलता है। बहुत अच्छा। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है, फलाने को याद करो। यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की ही याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम बैठे ना बैठे, हमारी मन बुद्धि जो है वो मनन चिंतन में कम से कम लगी रहे। अपनी ही आत्मा के उद्धार के लिए हमें आज के दिन ये क्या क्या करना है। कल की कुछ रिवीजन कर सकते हैं कि कल जो भूले हुई थी वो आज ना हो। हम आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? वह तो पुनर्जन्म में आते नहीं। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हॉल में ले आओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। रात में भी और दिन में भी क्या मेडिटेशन करते हो? वही तो बाबा कह रहे हैं, दूसरों को आपको ये समझाना है कि हम मेडिटेशन में कैसे रहते हैं। क्या बताओगे? अच्छी बात है, यही तो मेडिटेशन है।
जब किसी का और कोई इतना व्यर्थ का स्टॉक नहीं है तो वो तो मन को रोकने का ही अभ्यास करेगा ना। हम याद करते हैं एक बाप को, बाप का फरमान है मुझे याद करो। बाबा का दिया हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान भी तो उस ज्ञान दाता तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो अभी हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। लिफ्ट जब मिलती है तब वो हमको खींचता है, जिसको चकमक बोला जाता है। याद करते करते वो चकमक भी तो हमको खींचता है ना। तो पॉइंट्स क्या है, उस तक पहुंचने की एक सीढ़ी ही तो है। बाप का फरमान है मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं, जरूर पहले पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। यह चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े हमको। बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है, हम हैं श्रीमत पर। वह पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो बाप को जरूर याद करना पड़े ना। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता तो रचना की नॉलेज ही देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पतित पावन, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे ना। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो, सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। अब सीख कर जाओ, इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वह है अविनाशी बाप। लौकिक बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और बिरादरी निकलती है। सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास, यह है ही राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए यह समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना। वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है, और आते भी भारत में हैं। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, यह और कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वह जड़ जड़ी भूत हो जाता है। अभी यह सारी दुनिया नर्क है। घर घर तो क्या, सारी दुनिया ही नर्क है। यह है कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं। बाप आकर बहिष्त्र स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है। तुम दैवीय फूल बन रहे हो, तो चिंतन चलते रहना चाहिए। बाबा में भी यह नॉलेज है, बच्चों में भी यह नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएं, बेचारे कुछ नहीं जानते, इसीलिए अपने को तरस पड़ता है। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते नहीं। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं। समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए। दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं। अखबार में भी पढ़ता है, रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड। दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। दान तो जरूर देना है, ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं, हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं। बाबा ने अपना क्या बताया, क्या करते हैं अमृत वेले, मतलब
ये नहीं उनकी बात को पकड़ना कि इतनी सी बात में ही ब्रह्मा बाबा खुश हो जाते हैं। देखो हम तो इतनी बड़ी बड़ी बातों में भी खुश नहीं होते। मतलब वो खुश रखते थे ना अपने आप को कि कैसे मेरा नशा चढ़ा रहे। ये कोई बहुत अच्छी समझदारी थोड़ी है कि कितना भी अच्छा अच्छा सुनाया जाए और हम खुशी ना हो। ये तो अच्छा है ना बालक रूप होना, कि उनको इसमें ही नशा था कि जैसे ये सिर्फ उनको यह विश्वास ही तो दिलाया गया था कि तुम सतयुग में श्री कृष्ण बनेंगे। कितना घोटा उस बात को, कि उनको हमेशा ही ये दिखता रहता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान तो उस समय था ही नहीं। जो साक्षात्कार की लीला थी, तो भी कितना मस्ती में रहते थे वो। सुना है किसी का अनुभव संदेशियाँ 1-1 महीने तक राजकुमारी बनकर रहती थी वो। हाँ, वो जब ध्यान में चले जाते थे तो जब लौट के आते थे तो भी वो उसी अवस्था में रहते थे। 1-2 चम्मच जैसे छोटे बच्चे दूध पीते हैं ना चम्मच से, बस इतना दूध पिया हो गया। मना पूरी रूपरेखा, ऐसे नहीं कि सिर्फ सोचो कैसे बाबा ने उनको, भले भक्ति का सहारा था वो, लेकिन कैसे उमंग उत्साह बना रहा उन अपना। जिसको भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव हुआ होगा उसके अंदर कितनी लंबी छाप पड़ेगी। आपके साथ 10 दिन ऐसा हो जाए, कुछ खाना पीना नहीं, आपको अच्छा लगे, आपको लगे मैं राजकुमारी हूँ। ऐसे कल्पना करो कि मुझे ऐसे महसूस होता रहे, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना नींद आ रही है। कभी भूल पाओगे उस अनुभव को? है तो भक्ति मार्ग। ऐसे तो नहीं कि उससे आपके विकर्म विनाश हो गए। नशा कितना चढ़ गया कि यही तो हम चाहते हैं कि सब व्यर्थ से परे, इन भोगों से परे, तत्वों से परे, जहाँ से हम आए हैं वहाँ पहुँच जाए। तो उनको विश्वास दिलाया भगवान ने कि हम अलौकिक हैं, तो अलौकिक अनुभव करके ही तो बने। बाबा बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे यह धर्म निकले हैं, यह सब बिरादरियां हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता है। जो मनन चिंतन करने वाले हैं कुछ ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में जिनको योग का बहुत शौक रहता है, तो उनसे क्या बोलो, क्या बोलोगे उनसे? क्या लगता है आपको? अगर आपको योग का बहुत शौक है तो क्या करो? हैं? ये है भोला बच्चा बाबा का। आप उनसे क्या बोलोगे? उनको बहुत शौक है योग का, क्या बोलोगे? कुछ तो बोलना, तुम इतना योग करते हो, क्या बोलोगे? हाय हाय बेचारे, अभी योग उनका मेडिटेशन ही नहीं हुआ। अभी तो बाबा मेडिटेशन सिखाने का बोल रहे हैं कि हम कैसे मेडिटेशन करते। बेचारे को मन को रोकना हो, पहले ही दिन बेहोश हो जाए कि अरे ये शौक मेरा ऐसा ही था यार। उनको बोलो हमारा मेडिटेशन चलकर देखो कि क्यों अभी घोर अंधकार। बाबा ने 2018 से ही बोल दिया था, 18 से 28 तक ब्राह्मणों का क्या है, पेपर है ये। 10 साल का बोला है ना, पेपर ही पेपर है। और हम पेपर में भी इतने खुश हैं। 18 से 28 के बीच में 19 में ही बड़ा पेपर भी हुआ तो भी हमारा पुरुषार्थ कम नहीं हुआ। ये कैसा मेडिटेशन है इनका अंदर में? मेडिटेशन तो है, पक्की बात है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर ऐसा कोई मंथन नहीं है जिसके कारण उसका उमंग उत्साह कम नहीं हो रहा। कोई दिन उसको ऐसा नहीं लगता कि चलो आज थोड़ा रेस्ट कर लो। तो हाँ, चलो चलकर देखो। उनको क्या बोलो? बोलो हमारा मेडिटेशन चलकर देखो, फिर वापस आ जाना, वहाँ परमिशन नहीं है। बस देख लो एक बार कि हम कैसे जुट के खाते हैं, फिर हम कैसे मेहनत करते हैं, ऐसा आके देख लो, फिर चले जाना वापस। फिर क्या करो? रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वह मेडिटेशन हाल देखकर खुश होते हैं। हॉल भी नहीं लिखा, हाल लिखा है। मेडिटेशन करने वालों का हाल देखकर बड़े खुश होते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं ये आत्माएं। उनको तो ऐसा लगता है हाल बेहाल है। लेकिन जो रिलीजियस माइंडेड होंगे ना, रिलीजियस माइंडेड मतलब क्या? जिनकी मन बुद्धि में धर्म है। धर्म मतलब क्या? धारणा। कौन सी धारणा? स्वयं स्थिति की धारणा। कुछ ना कुछ रिलीजियस माइंडेड होंगे तो मेडिटेशन के हाल को देख के बड़े खुश होंगे कि इतने लोग संगठित रूप में एक जैसी मेहनत करें, एक ही संकल्प सभी का, वो बड़े खुश होंगे। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे? है बहुत सहज बात। समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। अब बाबा ये समझा के ही छोड़ेंगे हम कैसे बैठते हैं। ऐसा क्या विशेष करते हो जो आपको बाबा पीछे पड़े हैं?
हम मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं, हम याद में कैसे बैठते हैं। नहीं, ये भी एक सोचने की बात है कि ऐसी कौन सी याद में बैठते हो कि आप 2-2 घंटे बैठे रहते हो। वही तो बोला, यही तो पूछा। रिंकी भाई, हाँ जी। रिंकी भाई, हाँ जी। ऐसा भी तो हो सकता है जिनको समझ में नहीं आता हो उसके लिए भी तो हो। क्या मतलब? जो मेडिटेशन में बैठने की कोशिश कर रहा और उसे झुटका ज्यादा आता हो तो भगवान उसे समझाने की भी बाबा कोशिश कर रहा हो, ऐसा अरे भी तो हो झुटके सकता है ना। झुटके वालों की तो यहाँ भी कमी नहीं है, इसीलिए तो सब हंस रहे हैं कि हम बस बैठते ही तो हैं। ये बेचारे अपना हाँ पोता तो मिल ये बता रहे हैं कि हम बस बैठते ही तो हैं। मैं तो वही कह रही हूँ कि अभी आप अगर याद शब्द को थोड़ा साइड में रखो, समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। मना बैठने को बाबा इतना कि हम मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं, हम याद में कैसे बैठते हैं। जब किसी आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है, उसका मन बिल्कुल ही स्थिर नहीं होता, बहुत चंचल होता है, तो वो किसी एक जगह पे टिक के बैठ भी नहीं सकता। आप उसको बिठा दो एक जगह, 5-10 सेकंड के बाद ही लुढ़क के दूसरी जगह चला जाएगा। सोचो आप, इसको कहते हैं चंचलता। तो यही बाबा कह रहे हैं कि जब आपको लगता है कि इतनी अच्छी याद भी नहीं है हमारे पास, कोई तो ऐसा मंथन करके घोटा है अपने अंदर जिसके कारण स्थूल रूप में बैठे हो। और आपको ऐसे भी नहीं कि आपको शौक नहीं है। कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि आलस को अगर ऐसा साइड में रखो, अगर आपको किसी दिन बिल्कुल आलस ना आए तो आपको कितने घंटे बैठना अच्छा लगता है? या आपको नहीं अच्छा लगता है, आपको चलना फिरना ही अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है ना। वही तो पूछ रहे हैं कि हम याद में कैसे अपने आप को इतना। अब चैलेंज तो तभी है ना कि जब आप कैसे बैठे हो और माया एकदम विघन डाल रही है, तो हैरानी की बात है, अरे आप लोग कैसे बैठते हो। हम तो 10 मिनट बैठते हैं, इतना मन में तूफान आता है कि हम तो कुछ देखने लगते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ सुनने लगते हैं, हम किसी से बातें करने लगते हैं, हम खाने लगते हैं। टाइम पास। कईयों को याद में भी आलस आता है तो वहीं खाना शुरू हो जाते हैं कि इससे आलस नहीं आएगा। मतलब आप अपने आप को सिर्फ यहीं पे कंपेयर कर रहे हो ना। आप कल्पना करो, आपको उन लोगों को ये बात अगर समझानी पड़े कभी भविष्य में कि आप बैठ कैसे जाते हो, इतने आलस भी आता है और इतना आप बोलते हो हमें व्यर्थ भी इतना चलता है, हम एकाग्र भी नहीं होते, तो भी आपका ये आसन कैसे सिद्ध हो गया? इसी को कहते हैं साधना। शरीर क्या हो गया? सद गया एक निश्चित लेवल तक, इतनी साध लिया उसको। मन बुद्धि भी क्या हो रही है, धीरे धीरे आपको क्या लग रहा है, पहले से ज्यादा बिखर रही है या सध रही है? पहले से ज्यादा बिखर रही है। कोई है ऐसा? कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मेरी मन बुद्धि पहले से भी ज्यादा भटकने लगी। हो ही नहीं सकता ऐसा। इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? साधक। बाबा ने क्या बोला, कहाँ जाऊंगा? साधुओं के पास जाऊंगा। सोचो आप, बाप को भी खींचने वाले साधु संत, ये गोप गोपियां थे ना, जितने भी ये बड़े बड़े साधु महात्मा थे, तो भगवान को भी उनके साथ लीला करनी पड़ी। तो सोचो हम वही ये हैरान हो रहे हैं बाबा कि तुम उनको बस इतना ही समझा दो कि तुम बैठते कैसे हो। नहीं, इसीलिए क्योंकि बीके सेंटर पे मेरा तो अनुभव है ना, वहाँ पर याद भट्टियाँ होती हैं, भट्टियाँ होती हैं, बहुत भट्टियाँ होती हैं। जैसे आप आबू चले जाओ ना, मैं 2 बार गई आबू, बीकेएस की तरफ से ही, वैसे तो नहीं गई थी। वहाँ भट्टियाँ होती हैं। तो अमृत वेला किया आपने 1-1.5 घंटा, वो हो गया, उसके बाद चले जाओ आप, जिसको जो करना है वो करो, नहाओ धो रेस्ट करो, तैयार होके आप आ जाओ 7 बजे। आपकी एक क्लास होगी, फिर दूसरी क्लास होगी, फिर आपको नाश्ता मिलेगा, फिर आपकी थोड़ा सा शायद आधा घंटा रेस्ट मिलेगा, फिर 12 बजे आपकी तीसरी क्लास होगी। हमारे जैसे लोग जिनको साइलेंस अच्छी लगती है, वो वहाँ उनका ऐसे चकरा जाएगी, इतना सुन सुन के हम क्या करें, क्योंकि हमें ऐसा अभ्यास नहीं है। हमें क्या लगता है कि अभी भी आप देखना, अभी मुरली सुन रहे हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं हमें ये आलस होता है, लेकिन जब हम अपने जीवन में उस पॉइंट को लाने के लिए दिन भर जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप कितना अलर्ट रहते हो। खुद ही सबको अपने अपने कर्म योग से, नहीं तो आपका कर्म योग कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने शुरू में बात की कि इंटरेस्ट हमारा सोया ही है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट सुनने से ज़्यादा करने में होता है। कि आज जो सुना है, सिर्फ उसको जान तो लिया ही है हमने, किसी को दुख नहीं देना, ये नहीं करना। अब हमें करना है जब प्रैक्टिकल में, तो कर्म करते करते जितना जो अटेंशन रख रहा है, इसका मतलब उतना ही अलर्ट है, उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ को, लेकिन बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं है।
धारण करने में। तो मेरे जैसे के तो सिर चकरा जाते थे कि फिर क्लास, फिर क्लास, फिर सुनो भाई ऐसे धारण करना है। एक तो अपने को पहले से ही पता है मुसीबत तो यही है ना कि वो जो बोल, और फिर उन्होंने क्या किया कि वहां पर पहले से ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि यहाँ पर जो भी क्लासेस होने वाली हैं ये आप सब लोगों ने पहले से ही सुनी हुई हैं, कुछ नया नहीं बताया जाएगा। लो कभी कभी अपने को भी अहंकार आ जाए कि ये मुरली का इससे ज़्यादा तो हम ये समझा सकते हैं, तो एक तो अपन को थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज हो जाए, तो एक हमारा अपना अहंकार, फिर वो अपने को वही वही बातें सुनाएं कि ऐसे तो भाई साहब की क्लासेस इतनी टॉप क्लास सुनी हुई हैं, तो उसके सामने फिर छोटी छोटी चीज़ें, और फिर आपको एक के बाद एक घंटों फिर शाम को क्लास, मतलब दिन भर में 4-6 क्लासेस। तो ये हो गई भट्टी। तो एक बार वहाँ भी सेंटर पे जहाँ मैं थी वहाँ पे भी भट्टी रखी थी। एक क्लास हुई, दूसरी क्लास हुई, फिर दीदी की क्लास हुई, फिर कोई भाई ने ड्रिल कराई, मतलब कोई ना कोई बोल ही रहा था। मुझे ऐसा लगता था कोई चुप भी करेगा थोड़ी देर मतलब आप जब योग में बैठ रहे हो तब गीत बज रहे हैं। हमें आधा घंटा वहाँ बिठा देते थे संदली पे कि आप यहाँ योग करो, चलो योग अच्छा होता था। उस समय भी गीत बज रहे हैं, गीत नहीं बज रहे तो कोई ड्रिल बोल रहा है। अभी ड्रिल बोलना बंद नहीं हुई कि वो मुरली पढ़ने वाली दीदी आ गई, फिर उन्होंने मुरली सुनाई, फिर गीत बोल गया। उसके बाद तो दिन भर बोलना ही बोलना है। नुमा शाम योग हो तो गीत शुरू, माना गीत शुरू माना योग शुरू, गीत के बिना योग नहीं, और योग मतलब जब होगा तो बिना गीतों के मतलब हो ही नहीं सकता, वही एक उनका वो है। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि कहीं अपने कमरे में जाके ऐसे अकेले में बैठ जाओ। मुझे सबसे अच्छा टाइम लगता था दोपहर का, जब सब सो जाते थे, 2 से 4, वाह मस्त। कहीं भी चले जाओ पूरे घर में शांति ही शांति, छत पे चले जाओ, कुटिया में चले जाओ, एकदम शांति। मेरे को लगता था ये स्पेशल मेरा जैसे अमृत वेला है 2 से 4, इतना सुंदर समय लगता क्योंकि चारों तरफ शांति है। तो ऐसा होता है, सोचो आप। तो उनको ये हैरान, फिर वहाँ पर कभी कभी ऐसे होता था कि सीनियर को बोलते थे कि दीदी ऐसा सोच रहे हैं कि वो सिर्फ आधा घंटा योग रखते थे वहाँ पे, फिर क्लास, फिर कोई योग नहीं, मैंने फिर क्लासेस ही क्लासेस। तो कभी किसी ने सजेस्ट किया कि भाई बहनों की इच्छा है कि 1 घंटा योग रखें। तो जो इंचार्ज है वो बोल रहे नहीं नहीं आधा घंटा बहुत हो गया। उनको ये समझाओ कि हम योग में कैसे बैठते हैं, हम 6-6 घंटे भी बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है जो सबका बाप है। वह पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो ना सीखो, हम तो सीख रहे हैं। उनको सिखा दिया, जिनको भी मैसेज दे रहे हैं, तुम सीखो या ना सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है। ऐसा कोई एक ही परिवार होगा जो बाबा ने लक्ष्य दिया व्यक्तवाणी में कि जहाँ एक ही मत हो, एक का ही राज्य हो, तो हम सबकी तो एक ही मत है। बाप हमें राजयोग सिखला रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर एक नवीनता बनी हुई है। हम अपनी ताकत से नहीं चल रहे, कराने वाला करा रहा है और हम कठपुतलियां बन के किए जा रहे हैं। यह है श्री श्री से हम मत ले रहे हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अमृत वेले उठ, याद में बैठ, ज्ञान का रमण करना है। बैठो याद में, फिर व्यर्थ आ जाएगा, फिर क्या करो, पहले याद में बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आत्मा हूँ, बिल्कुल ठीक है। फिर लगे कि बोर हो रहे हैं या इधर उधर ज़्यादा जा रहा है तो फिर ट्रैक चेंज करो। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है, सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी। सहज से सहज क्या हो सकता है, तो सब तरह की विधियों को अपना लोगे तब आपको पता चलेगा ना कि ये वाली सहज है, तो किसी को आप समझा सकते हो। एक मत होकर रहना है, वरदान है। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। यह है आपका
चेहरे से होने वाली भविष्य की सेवा। जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं। जब उनकी रूह प्रसन्न होती है, जब रूह कैसे प्रसन्न होगी, अपनी घोटेगी तो उसको नशा चढ़ेगा, अपना ही उसका घोटा हुआ उसको नशा दिलाएगा, और वो शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन है, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। अच्छा, ओम शांति।